Let us see the next question. Consider following information. हमको P0 दे रखा क्वेश्चन में, करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी 500, K दे रखा हमको 20%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर D1 हमको दे रखा है 20 रुपीज. कैलकुलेट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर सो दैट इन्वेस्टर गेट्स रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो क्वेश्चन में ये पूछा कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होना चाहिए जिसकी वजह से इन्वेस्टर को रिटर्न मिले, कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जितना. प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. लेट अस अंडरस्टैंड लेट्स से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. वी अंडरस्टैंड लेट्स से रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज इक्वल टू D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. ऐसा करके हमने रिटर्न समझा कि इन्वेस्टर को रिटर्न क्या मिलता है, एक तो डिविडेंड, दूसरा प्राइस चेंज. क्वेश्चन में ये पूछा दैट से प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या होना चाहिए, दैट इज दिस वैल्यू, सो दैट द रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे. कैसे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1. D1 हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, D1 हमको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज एन अमाउंट ऑफ ₹20. P1 हमको पता नहीं है, P0 कितना है, 500 रुपए, होल डिवाइडेड बाय 500. अच्छा, रिटर्न कितना है, रिटर्न है 20%. सो इसको मैं 0.20 से रिप्लेस करता हूं. So 500 into 0.20, 20 plus P1 minus 500. So P1 is supposed to be calculated as balancing figure. 100 plus 500 minus 20. 600 minus 20 क्या आएगा, 580. So that is the price of the equity share at the end of first year. ऐसा हम लोग समझते हैं. So that the return will be equal to cost of equity. Now friends, यही का यही वर्किंग हम लोग एक अलग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. P0 is equal to D1 plus P1 upon 1 plus K. एंड प्रेफरेबली हमको यही इसी से आंसर बताना है. देखो, हमको P1 का आंसर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, D1 plus P1 is equal to P0 into 1 plus K. 1 plus K को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया. हमको आंसर P1 के फॉर्म में चाहिए. सो P1 is equal to P0 into 1 plus K minus D1. ऐसा करके हमको क्या करना है, P1 फाइंड करना है. P0 कितना है क्वेश्चन में, 500. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 20%. डिविडेंड पर शेयर कितना है, 20 रुपीज. सो 600 minus 20, that comes to ₹580. ऐसा करके हमको P1 प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फाइंड करना है ना. ये जो फॉर्मूला है ना, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं. ये फॉर्मूला का, ये और कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला का सिंप्लीफिकेशन. कैसे समझते हैं, देखो, रिटर्न इज इक्वल टू D1 plus P1 minus P0 whole divided by P0. So I am rewriting the formula. इसको अभी मैं K से रिप्लेस कर रहा हूं. क्यों, क्योंकि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मैं भी क्या लिखूंगा, D1 अपॉन P0 plus P1 upon P0 once again minus P0 upon P0. मैंने P0 हर एक के डिवीजन में लिख दिया. ये P0 कैंसिल हो गया, ये P0 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1. 1 को अपोजिट साइड शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, 1 plus K is equal to what, D1 plus P1 upon P0.
P0 का वापस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। ऐसा करके हमको क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द वर्किंग। तो ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन है। लॉजिकली क्या, फर्स्ट ईयर के एन का डिविडेंड इनकम, फर्स्ट ईयर एन का प्राइस, दोनों को हमने ईयर 0 में डिस्काउंट किया, एंड दैट इज द वे द P0 is calculated. So this is the way we can calculate the P1.